अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज आप बनाते हैं मानिया, बहुत यूनिक सी रेसिपी और आसान सी रेसिपी के साथ। तो सुबह नाश्ते में इंशाल्लाह मानियों की चूरी खाएंगे, बहुत मज़ेदार और आसान सी, नहायत ही आसान और बहुत कम वक्त में बनने वाली। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एक बोल के अंदर बिल्कुल यानी कि मुख्तसर सी रेसिपी के साथ बनाऊंगा। तो इसके अंदर मैं डालता हूँ ऑयल। ऑयल 1 टेबल स्पून काफ़ी है। मैं 1 कप मैदे का बैटर तैयार करूँगा। उसके लिए मेरा जो है ना ऑयल जो इस्तेमाल करूँगा वो 1 टेबल स्पून काफ़ी है। और इसके बाद हम डालते हैं इसके अंदर नमक। नमक हस्बे ज़रूरत, बहुत थोड़ा सा नमक ऐड करें आप, 1 चुटकी। मैं मतलब 1 कप मैदे का इस्तेमाल करूँगा तो उसके लिए 1 चुटकी काफ़ी है। तो इसमें डालूँगा शुगर थोड़ी सी, 1 चम्मच शुगर डाल दूँगा। थोड़ा सा स्वीट हो जाए, ऐसे बिल्कुल वो फीकी फीकी हुई उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो 1 शुगर का चम्मच काफ़ी है। उसके बाद मैं इसके अंदर डालता हूँ थोड़ा सा मैदे को खोलते हैं सबसे पहले। सीज़र 1 मिनट में निकाल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा चेंज नाश्ता आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नाश्ते में ये इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आपके सामने बनाऊँगा और आसान रेसिपी के साथ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह 1 कप मैदा डालता हूँ, 1 कप, बस ये काफ़ी है। तो इसको मैं साइड पे रख के तो फिर मैं लेता हूँ पानी। ये 1 कप मैदे के अंदर मेरे जाएंगे 2 कप पानी के, दो भी नहीं बल्कि 1.5 कप। 1.5 कप इसके अंदर मैं पानी डालता हूँ, फिर मिक्स करूँगा। 1 अंडा डाल दूँगा तो फिर उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। अगर अंडा ना डालता तो फिर 2 कप पानी इसके अंदर जाना था। अभी मैं इसको विस्क की मदद से थोड़ा सा मिक्स करूँगा इस तरीके के साथ। ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे इसको बिल्कुल थोड़ा सा ठीक रखना है, लेकिन बैटर इसका इतना बारीक हो कि बिल्कुल जिस तरह वो जलेबी का पेस्ट बनाते हैं इस तरीके के साथ। यहाँ पे मैं 1 अंडा इसमें खोल देता हूँ, 1 सेकंड। ये थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आप उसके अंदर अंडा डाल दें। अंडा डालेंगे तो थोड़ी सी वो फूल भी जाएगी और उसका शाइन भी आ जाएगा। तो ये इसके अंदर मिक्स करते हैं इस तरीके के साथ। ऐसे इसको कम से कम 3 मिनट तक आपने सही बीट करना है। बीट करने के बाद इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल जो है ना पेस्ट वो थिक होना चाहिए। तो अभी मैं इसको रखता हूँ साइड पे। एक लेता हूँ स्लाइसर, 1 सेकंड। ये फ्लेम ऑन किया है और कोशिश करेंगे शुरू में फ्लेम हीट थोड़ी सी कम रखें। पैन के अंदर मैं लेता हूँ थोड़ा सा तेल, तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना ऑयल इसके अंदर डालता हूँ। तो और इसको ग्रीस करने के लिए किसी ब्रश के साथ या इसको थोड़ा सा वार्म अप करके तो इसकी तय लगा ले, चम्मच के साथ स्लाइसर मार के तो इसको जो है ना नीचे वो तय में लगा दें। तो ये सबसे पहले मैं मैदे का बनाया हुआ है। तो मैदे का बैटर जो है वो देख लें आप, इस तरीके से इतनी इसके अंदर थिकनेस होनी चाहिए। तो ये 1 चम्मच, ये देख लें आप, इसकी मोटाई इतनी मोटाई होनी चाहिए। तो 1 चम्मच में डालता हूँ पैन के ऊपर। और ये मैदा जो है ना बहुत बेहतरीन फाइन मैदा है उसका बनेगा। और इसको मैं हाथ से थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊंगा। ये इस तरीके के साथ आप एक जगह पे डालने के बाद कोशिश करेंगे हीट आपकी जब कम होगी तो फिर आपका हाथ नहीं जलेगा। इस तरीके के साथ आप इसको फैलाएं, बिल्कुल उंगलियां खोल के ना, उंगली के साथ। अगर आपका हाथ जल रहा है तो बेशक स्लाइसर के साथ कर लें। इस तरीके के साथ करेंगे जब, तो इसको फैलाते जाएं। फैलाते फैलाते इसको पूरा यानी कि रोटी की जितना बना लेंगे आप तो इसके अंदर डिज़ाइन बन जाएंगे। अभी 1 मिनट में आपको इसको दिखाता हूँ। ये आप देख लें, बिल्कुल इसके अंदर वो दंदरियाँ बन जाएंगी, किनारियाँ जिस तरह वो ऐसे हाथ की मदद से कोशिश करें इसको बिल्कुल गोल कर दें। ऐसे जब गोल हो जाएगी तो इसको 1 मिनट तक पकने दें। 1 से 1.5 मिनट में पकेगी जब एक साइड से, तो फिर इसके आपने टर्न ओवर करना है, चेंज करना है साइड। तो अभी मैं इसका डिज़ाइन थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ यहाँ से, और साइड में मैं हाथ धो के तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे 1 सेकंड। अब ये देख लें इसका अब कलर चेंज होना शुरू हो गया, इसका मतलब है एक साइड से पका हुआ। और हीट का आप कोशिश करें, हीट आपकी इसकी मेंटेन करें, थोड़ी सी कम रखें। जब आप हीट कम रखेंगे तो सॉरी ये टूट गया है। तो इस तरीके के साथ आप इसको चेंज करें। चेंज करने के बाद उसके ऊपर मैं लगाऊंगा बटर। आप बटर का इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर बनेगी। तो इस तरीके के साथ आप बटर लगाएं, चम्मच के साथ, हाथ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ बटर लगा लें। अगर बटर नहीं है तो बेशक घी इस्तेमाल कर लें। घी ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके घर में जो भी अवेलेबल है। तो नाश्ते में बेहतरीन नाश्ता और हेल्दी नाश्ता होना चाहिए। थोड़ा सा चेंज करके नाश्ता बनाते हैं, आप पसंद आएगा इंशाल्लाह। इसको आहिस्ता आहिस्ता रख के पकाएंगे
और सबसे बड़ी चीज़ है जो मैदे के अंदर अगर मैदा नहीं है तो आटे की भी बना सकते हैं, लेकिन आटे का थोड़ा सा कलर डार्क होता है, मैदे की शाइन बहुत अच्छी आती है। तो अभी इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता घुमा घुमा के इस तरीके के साथ पकाऊंगा। कम से कम 4 मिनट लगेंगे इसको दोनों साइडों से पकने के लिए। 3 से 4 मिनट के अंदर जब ये पक जाएगी, उसके बाद मैं दूसरी मानी के लिए बैटर डाल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के साथ उसको बनाना है। तो ये अभी मैंने इसको लगा लिया है बटर दूसरी साइड पे भी। अब दोनों साइडों पे जब मैंने बटर लगा लिया तो जैसे पराठा बनता है इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा ये हेल्दी है, पराठे से हेल्दी है, क्योंकि इसके अंदर भी अंडे डाले हमने और इसके बाद में हमने बनानी है चूरी बेहतरीन किस्म की। ये अगर आपका पीस खुल भी जाता है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको इस तरीके के साथ घुमाएं आराम आराम के साथ। ये अब मेरी दोनों साइडों से आप इसकी लाइनिंग चेक करें, माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त है और कलर इतना ज़बरदस्त। इसको मैं निकालता हूँ, 1 मिनट एक परात में रखता हूँ। अभी मैं दूसरा पीस डालूंगा, थोड़ा सा ग्रीस करता हूँ पैन को, बिल्कुल पैन मेरा गर्म है तो इसको बस ऐसे डाल के थोड़ा सा हिलाएं, ऑयल डालें घी डालें कुछ भी। तो इसके अंदर 1 स्पून काफ़ी है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा 1.5 स्पून डालता हूँ। बिस्मिल्लाह, एक थोड़ा सा और ये। अभी इसको थोड़ा सा आप पैन आपका गर्म है, कोशिश करेंगे जल्दी से हाथ चला के तो ऐसे इसको फैला दें। जैसे जैसे आप हाथ की उंगलियां मारेंगे तो उसके अंदर खुद ब खुद डिज़ाइन बन जाएगा और बहुत बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह। आप ट्राई करेंगे तो ये ख़ास करके जो है ना घर में नई चीज़ बनाएंगे और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और सुबह नाश्ते के टाइम इसको इतना टाइम भी नहीं लगता बनाने में। अगर भाई दबे आपने घर में आटा नहीं बनाया तो फ़ौरन से जो है ना इसको आप तैयार कर सकते हैं। देखें इसकी लाइनिंग कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये अभी आपको नज़र आ रही है तो इसकी मैं थोड़ा सा फ्लेम को करता हूँ तेज़, हाथ क्लियर करके। तो 1 मिनट ये स्लाइसर में ले लेता हूँ। तो स्लाइसर से इसको मैं करता हूँ साइड चेंज करने के बाद मैं आपको इसको कलर दिखाऊंगा कि कैसे इसको बटर लगा के तो इसका कलर और डिज़ाइन कैसे सामने आता है। ये अभी देख लें, जब 1-2 बना लेंगे आप तो आपका हाथ चल जाएगा और बहुत बेहतरीन बनेगी। इसके ऊपर लगाते हैं बटर इस तरीके के साथ, ये चम्मच के साथ लगाएं, हाथ के साथ, जिस तरह आपको इजी है। तो थोड़ी सी फ्लेम में करता हूँ तेज़, 1 सेकंड। ये इसको उठा के तो एक साइड से मैं नीचे डाल देता, ये इस तरीके के साथ फ्लेम छोड़ के। ये अब नीचे मैंने बटर डाल दिया, थोड़ा सा वो पिघलेगा तो ये थोड़ा सा हीट इसको जल्दी पकड़ेगा। अब इस तरीके के साथ आप इसको आराम आराम से घुमाएं और कोशिश करें कि जले ना, इतनी हीट रखें जिससे ये मज़े की खूबसूरत कलर में तैयार हो और आराम से पके, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है थोड़ा ज़्यादा। ये भी मैंने चेंज करके दिखाया, तो पानी की वजह से इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस तरीके के साथ आप आराम आराम के साथ इसको जब घुमाएंगे तो बहुत बेहतरीन कलर आएगा। सुबह नाश्ते में बनाने में इसको इतना टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत थोड़े टाइम के अंदर आप बहुत इजीली बना सकते हैं। तो इसको ऐसे मैं निकालता हूँ, ये एक एक करके मैं सारी बना के तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट पे मैं क्या करूँगा। इस तरीके के साथ करके आप सारी पका लें जितना आपने बनाना है। वो बनाने के बाद मैंने 3-4 बनाता हूँ, बना के तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये एक पीस में और डाल के आपको मैं साइड पे दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा इसको मैंने घुमाया हाथ के साथ और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आखिरी है। उस फ्लेम को मैंने किया बंद। तो अभी मैं इसको साइड पे रख के तो आपको बताता हूँ कि मैंने क्या करना है। ये इसको भी उधर साइड पे निकाल देता हूँ और साथ में बनाता हूँ मैं अंडा। ये देख लें माशाल्लाह ज़बरदस्त मानियाँ तैयार हुई हैं और मिठास भी है माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अब मैं एक अंडा बना लेता हूँ, अंडा बना के तो अंडा चूरी बनाऊँगा। जब आप नाश्ते का अपने का ख्याल रखेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। बेहतरीन किस्म का नाश्ता करें। अभी मैं इसको थोड़ा सा फैला के तो अंडा बीट करता हूँ, बीट करके तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरीके के साथ। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि अंडा इतना पतला होता है उनका कि वो दूसरी साइड से रोशनी आ रही होती है। आप इस तरीके के साथ अंडे को फैलाएं, फैलाने के बाद वापस उसको क्लोज़ कर दें, क्लोज़ करके बिल्कुल छोटा कर दें ताकि उसके अंदर थिकनेस तो आए। ये इस तरीके के साथ आप स्लाइसर के साथ उसको वापस क्लोज़ करें। ये इस तरीके के साथ क्लोज़ करने के बाद मैं इसको टर्न ओवर करता हूँ, 1 सेकंड। थोड़ा सा और इसको मैं पका लूँ एक साइड से
ये इस तरीके के साथ करके बिल्कुल देखें छोटे साइज़ में बन गया और इसके अंदर मोटाई भी आई है। अब इसको मैं टर्न ओवर करके ये अब दोनों साइडों से पका के तो मैं इसको करता हूँ साइड पे, 1 सेकंड बंद करता हूँ और एक प्लेट में एक मानी उठाता हूँ। बिस्मिल्लाह। जी देखें इसकी लुक देखें आप कितनी मज़े की है। अब इसी के अंदर मैं बनाता हूँ चूरी। इसकी चूरी बनाने के बाद एक थोड़ा सा मैं बटर डाल के चूरी बनाने के बाद मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें और हेल्दी नाश्ता करें। बिल्कुल थोड़ा सा लेकिन बहुत हेल्दी होगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी रेसिपी, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा गर्म है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह ये ज़बरदस्त। अब ये जब इस तरह छोटी हो जाए, 1 मिनट में हाथ क्लियर कर लूँ। छोटी होने के बाद आप इसके साथ दूध इस्तेमाल करें, चाय इस्तेमाल करें या कोई और चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा दूध लेता हूँ और इसको मैं चेक करता हूँ कि कैसा बना है। ये आपने पहली टाइम देखा होगा कि अंडा जो है ना वो डाल के मानी के अंदर, तो अंडा मानी की चूरी बनाई है। तो ये कितनी ज़बरदस्त बना है और इसको मैं चेक करता हूँ, ये दिखा देता हूँ आपको। ये मानियाँ इस तरीके के साथ, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।